शुरू कर दीजिए। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आपको क्या पढ़ना है ये डिसाइड कर लीजिए, क्यों पढ़ना है ये डिसाइड कर लीजिए। भाई हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसका कोई तो यूटिलिटी होगा, बिना यूटिलिटी के कोई भी चीज़ तो पढ़ नहीं सकते हैं। तो यूटिलिटी कैसे पता चलेगा कि किस हम जो पढ़ रहे हैं उसका यूटिलिटी क्या है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम निकालने के लिए। अब एग्ज़ाम निकालने के लिए अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी भी एग्ज़ाम का, बीपीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम का दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। एक होता है उसका सिलेबस, दूसरा होता है पीवाईक्यू, ठीक है। सिलेबस क्या होता है? सिलेबस है जो आपको रास्ता दिखाता है कि किस रास्ते पे चलना है, ठीक है। पीवाईक्यू है क्या? पीवाईक्यू उस रास्ते पे माइलस्टोन है कि भाई इस रास्ते पे इतनी दूर चले तो ये माइलस्टोन आया रास्ते में, आपने इतना पढ़ा तो इतने पढ़े हुए से ये सवाल आया, फिर आगे इतना पढ़े फिर ये सवाल आया। तो पीवाईक्यू आपको ये दिखाता है। तो किसी भी एग्ज़ाम के तैयारी के लिए पीवाईक्यू और सिलेबस को ठीक से पढ़ना, समझना और उसके बाद उसको अपने तैयारी में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी के साथ चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अभी हम लोग पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे। थोड़ा देखते हैं कि 66th बीपीएससी में जो सवाल आए थे उसमें बिहार से रिलेटेड क्या सवाल था और लगभग कितने सवाल थे, तो उन सवालों को देखेंगे। फटाफट देखते हैं, चलिए। ये देखिए, ये सवाल है, रामविलास पासवान स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल करियर फ्रॉम विच पॉलिटिकल पार्टी। तो रामविलास पासवान जी के बारे में पूछा गया कि विच पॉलिटिकल पार्टी, किस पॉलिटिकल पार्टी से उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया था, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन है, लेट रघुवंश प्रसाद के बारे में पूछा गया कि भाई वो जो फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुए थे लोकसभा में, तो वो कौन सा लोकसभा था, कौन सा मतलब कितने नंबर का लोकसभा था, 10वां था, 11वां था, 12वां था, ठीक है। ये क्यों पूछा गया? देखिए, पॉलिटी में एक तो स्टैटिक आता है और दूसरा आता है करंट अफेयर्स, ठीक है। स्टैटिक का क्या क्या पार्ट होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ देगा, आर्टिकल से पूछ देगा, प्रियम्बल से पूछ देगा, डीपीएसपी से पूछ देगा, है ना। और उसके अलावा क्या है कि बिहार के कोई पर्सनैलिटी है, रामविलास पासवान है, रघुवंश प्रसाद है, तो इस तरह से जो बिहार के पर्सनैलिटी है उनका पॉलिटिक्स में क्या योगदान रहा है उसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये पूछ दिया गया है। और बीपीएससी का जो चेंजिंग ट्रेंड है, तो अब देखिए, पहले जो पॉलिटी से बहुत सिंपल या आसान सवाल आते थे तो अब वैसा नहीं रहेगा। ये आपको बीपीएससी 69 में देखने को मिलेगा कि भाई थोड़ा सा डीप जाके पूछा जाएगा, ठीक है। कि प्रियम्बल रिलेटेड सवाल जो पूछा जाएगा, अगर मान लीजिए, तो प्रियम्बल से क्या पूछेगा, है ना। तो प्रियम्बल से थोड़ा डीप में जाके पूछेंगे कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, ठीक है। प्रियम्बल जस्टिसिएबल है कि नहीं है, कोर्ट में इसको चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ है तो कब हुआ था, क्या ऐड किया गया है, ठीक है। प्रियम्बल में जैसे वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, तो ये सब टर्म्स का क्या मतलब है, ये कहाँ से लिया गया है, ये सब चीज़ों को देख लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार से 2 सवाल हुए। अब ये देखिए, हिस्ट्री से आया है, कोल म्यूटिनी के बारे में 1831 में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था कोल म्यूटिनी? देखिए, जिसने भी लगाया वेस्टर्न घाट, ये गलत है, सिंहभूम में हुआ था, ठीक है। 1857 रिवोल्ट को बिहार में स्पीयर हेड किसने किया था, मतलब किसने लीड किया था, ठीक है, कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह तो सवाल एक इन पे आना ही आना है, जैसे गांधी जी पे एक सवाल आना है, कुंवर सिंह पे एक सवाल आना है, ठीक है। चलिए, गांधी जी का अटेंशन जो है इंडिगो पीजेंट के चंपारण में जो सबका प्रॉब्लम चल रहा था तिनकटिया सिस्टम को लेके, किसने ध्यान खींचा था? तो गांधी जी से सवाल आ गया, चंपारण से सवाल आ गया, ठीक है। यहाँ पे कुंवर सिंह से सवाल आ गया। और एक म्यूटिनी या एक ट्राइबल रिलेटेड कुछ ना कुछ अपराइजिंग का जो है वो आएगा। 1857 रिवोल्ट के पहले का जो चीज़ है वो चीज़ एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। इसके अलावा क्या आ गया? महाजनपद मगध, ठीक है। इसका कैपिटल पूछा है कि पहला फर्स्ट कैपिटल क्या है। तो अगर आप वीडियो देखते हैं तो इम्तियाज़ अहमद का जो हमने ऑब्जेक्टिव कवर किया है, तो उसमें तो मतलब उसमें इतना डेप्थ में कवर किया गया है कि अगर एंशियंट मिडिवियल से कोई भी सवाल आता है तो 99% चांस है कि वो आपका नहीं छूटने वाला है, अगर आपने उन वीडियोस को अच्छे से देखा है और एक दो बार रिवाइज कर लिया है।
स्वामी सहजानंद के बारे में पूछा गया है तो देखिए पीजेंट मूवमेंट, किसान आंदोलन, इससे एक सवाल रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ट्राइबल मूवमेंट हो गया, पीजेंट मूवमेंट हो गया और नेशनल मूवमेंट तो है ही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट। तो गांधी जी से देखिए दूसरा सवाल आ गया। तो गांधी जी, चंपारण, ये एकदम अच्छे से तैयार करना है। 1857 रिवोल्ट, कुंवर सिंह के बारे में अच्छे से तैयार कर लीजिए, इनके बारे में 5-6 फैक्ट। ठीक है, ये सब आपको वीडियो में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में हिस्ट्री के जाइए, वहाँ आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ज्योग्राफी से देखिए सवाल है कि नॉर्थ फ्लोइंग रिवर कौन है। ठीक है, इसके बाद क्या सवाल आया है, इसके बाद सवाल आया है कि हाँ, मिनरल्स कहाँ पे मिलते हैं। ये सब सवाल कैसे किया जाता है, देखिए बिहार का मैप बनाइए। ठीक है, रिवर पढ़ना है, रिवर इसमें बना लीजिए। गंगा रिवर है, गंडक है, कोसी है, कमला है, बागमती है, सोन है, पुनपुन है, क्यूल है, जो भी रिवर है सबको आप अपना एक मैप बनाइए और उस पर ड्रॉ कर लीजिए। और अगर आप नहीं करते हैं तो हम तो बीपीएससी बेसिक्स के चैनल पे ये चीज़ करेंगे ही, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है बीपीएससी बेसिक्स के नाम से ही, उस पर भी ये बना के पीडीएफ डालेंगे। बट अगर आप खुद से करते हैं तो वो भी एक अच्छा होगा। तो इसी तरह से मिनरल्स का है तो बिहार का मैप बनाइए और मिनरल्स लोकेट कर लीजिए कि भाई कौन सा मिनरल कहाँ पे मिलता है। ठीक है, सॉइल का बनाना है तो मैप बनाइए, सॉइल बना लीजिए कि यहाँ पे कौन सा सॉइल है, चंपारण एरिया में कौन सा सॉइल है, मगध रीजन में कौन सा सॉइल है, इधर जो अंग का रीजन है, भागलपुर वाला रीजन है, उधर कौन सा सॉइल है। पहाड़ के बारे में पूछा जाता है तो भाई बिहार में कौन सा चोटी है। ठीक है, सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ पे है, खड़गपुर पहाड़ी कहाँ पे है, रोहतास कैमूर कहाँ पे है। ठीक है, इसी तरह से मैप बनाइए और मैप बना के ही आप देख लीजिए कि कितना डिस्ट्रिक्ट टच करता है। 69 पे पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स को कौन सा स्टेट टच करता है, तो इधर यूपी है अपना और इधर नीचे में झारखंड है। ठीक है, दोनों बराबर 8 डिस्ट्रिक्ट्स को टच करते हैं, तो ये सवाल पूछा गया था। तो मैप के माध्यम से अगर आप जाते हैं तो ये बहुत आसान हो जाएगा, और ये धीरे धीरे हम अपने चैनल पर डालेंगे और बीपीएससी बेसिक्स के टेलीग्राम पे भी डालेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंडस्ट्री एंड प्लेसेस इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इंडस्ट्री और प्लेस को मैच कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी अगेन मैप पे बनाने वाला चीज है कि मैप बनाइए और देख लीजिए बिहार में कहाँ पे किस किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा इंडस्ट्री लगा हुआ है। ठीक है, पीडमेंट स्वैम्प सॉइल, बेसिकली पहाड़ के नीचे जो सॉइल होता है उसके बारे में बात किया जा रहा है, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है ये नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आप गंगा रिवर के बारे में है देख लीजिए। ठीक है, तो ये भी मैप से बनाने वाला सवाल है। ट्राइब्स के बारे में पूछा है कि कौन सा ट्राइब्स जो है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, चलिए ट्राइब्स है, सॉरी कॉल आने की वजह से थोड़ा सा। चलिए ये फॉरेस्ट एरिया पूछा गया है तो ये भी देख लेना है। फॉरेस्ट का जो रिपोर्ट आता है उसको अच्छे से कर लेना है, इंडिया रिपोर्ट भी, और उसमें बिहार का क्या स्थिति है। ठीक है, ये कर लेना है। चलिए नेशनल पार्क है बिहार में, ये भी पूछा गया। ये अगेन सब कुछ, ये सब आप मैप पे बना लीजिए। बिहार में कहाँ वाल्मीकि नेशनल पार्क है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ठीक है, वेटलैंड कहाँ पे मिलता है, नागीनक्टी डैम कहाँ पे है। ठीक है, तो कैमूर रेंजेज है यहाँ पे। तो ये सब ना आप एकदम मैप पे कीजिए, जो भी ज्योग्राफी रिलेटेड चीज़ है उसको मैप पे करना है। इवन कि करंट अफेयर्स में जो भी आपने पढ़ा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मान लीजिए कि गोपालगंज के थावे में ऑक्सीजन प्लांट लगा है, तो मैप पे इसको देख लिए। तो इस तरह से अगर आप मैप पे बनाते हो तो ये एकदम दिमाग पे इम्प्रिंट हो जाएगा। चलिए अब इधर आ जाते हैं। पटना में 1632 में किसने फैक्ट्री लगाई थी, 1632 ईस्वी में किसने फैक्ट्री लगाई थी, ये सब हमने वीडियो में कवर किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को देखिए। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से इसको कवर किया गया है। ये देखिए सवाल है, बिहार में गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस द कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम ऑन 1 अप्रैल 2019। दिस सिस्टम क्या है, तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स है। कृषि कर्मण अवार्ड जो है बिहार में 2 जनवरी 2020 को दिस अवार्ड वाज गिवन फॉर, किस चीज के लिए दिया गया था, तो कृषि कर्मण अवार्ड है। करंट अफेयर्स का सवाल है बिहार से, ये एक आ गया करंट अफेयर्स। उधर रामविलास पासवान और रघुवंश बाबू के बारे में पूछा गया था, तो वो करंट अफेयर्स का सवाल था। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का सवाल है। सतत जीविकोपार्जन योजना, ये देखिए स्कीम से आ गया। ठीक है, तो स्कीम क्या करना है, एक A4 शीट पेज में बिहार का जो भी स्कीम है एक A4 शीट में 2 पार्ट में बांटिए। स्कीम्स लिखिए, 1-2 लाइन का डिटेल लिखिए, स्कीम लिखिए, 1-2 लाइन का डिटेल लिखिए, स्कीम लिखिए, 1-2 लाइन का डिटेल लिखिए।
इसी तरह से इधर भी और ऐसे करके फिर उस साइड भी, एक पेज में आपका सारा स्कीम कवर हो जाएगा। ठीक है, 7 निश्चय आ गया, देख लीजिए। पर कैपिटा पूछा गया है, ठीक है, पर कैपिटा क्या चल रहा है, यानी कि सेंसस को अच्छे से तैयार करना है। तो सेंसस 2011 तो आपने तैयार किया ही होगा, नहीं किया तो उसको कर लीजिएगा, और बाकी तो हम अपने चैनल पे कराएंगे। और जो अभी एनएफएचएस 5th का जो रिपोर्ट आया है उसको भी कवर करना है। ठीक है, चलिए। इसके बाद क्या पूछा गया है, बिहार कब स्टैब्लिश हुआ था, 12 में, 11 में, 13 में, 14 में, या 1936 भी कभी कभी ऑप्शन दे दिया जाता है, 1936 में ओडिशा हुआ था। तो ये पूछा गया, कितना आसान सवाल है। तो देखिए, बिहार का जो स्टैटिक पार्ट है उसको लेके हवा नहीं बनाना है, एकदम बेसिक बुक को पढ़ना है, लेकिन उसको बार बार पढ़ना है। एक चीज को कम से कम 5 बार 6 बार जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हैं कि एकदम आपके टिप पे रहे, एकदम आपके मुंह जवानी आपको रटा हुआ रहे कि बिहार कब स्टैब्लिश हुआ था, और इसके आसपास का फैक्ट भी आपको पता हो कि 1912 में ही बिहार क्यों बना था, ऐसा क्या हुआ था, क्यों, क्योंकि ये अब बीपीएससी जो है थोड़ा अब डीप जा रहा है। 69th में आपको दिखेगा कि जिस लेवल पे पहले सवाल आता था उससे एक लेवल नीचे जाके अब सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, ये 68 से पता चल गया है। तिनकटिया सिस्टम ऑफ बिहार है, इसका मतलब क्या है, बहुत आसान सवाल है, देख लीजिए। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन थे, बहुत आसान सवाल है। फर्स्ट कांग्रेस सेशन बिहार में कहाँ हेल्ड हुआ था, ये भी बहुत आसान सवाल है। जयप्रकाश नारायण को क्या टाइटल दिया गया था, बहुत आसान सवाल है। तो देखिए, ये एकदम सिंपल सवाल पूछे गए हैं, और इसलिए मेरा कहना है कि भाई आप जब PYQ का एनालिसिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि सवाल बहुत टफ नहीं होता है, सवाल कंसेप्चुअल होता है, थोड़ा फैक्ट बेस्ड होता है। आपको करना क्या है, आपको बेसिक तैयारी करनी है, मल्टीपल रिवीजन करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बनाना है, और इससे आपको आएगा कॉन्फिडेंस, और आपको समझ में आएगा कि तैयारी को किस डायरेक्शन में ले जाना है, बीपीएससी आपसे क्या चाहती है। तो वीडियो का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।